हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेस्ट संख्या 3। तो आज इसके अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करवाऊंगा व्याख्या सहित। तो कृपया कर आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है। नंबर 1 है, उत्तल एवं अवतल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि उत्तल या अवतल सरफेस है ना। उत्तल या अवतल सरफेस आप जानते हो, उत्तल या अवतल सरफेस प्रकार की जो सरफेस होती है ना, ये अवतल होती है, उत्तल सरफेस है। तो अब अपने क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं उत्तल या अवतल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 आता है रेडियस गेज का, या फिलर गेज का, सक्रिय पिच गेज का, वायर गेज का। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि यदि आपको इसका आंसर सही नहीं पता है तो आप बाकी ऑप्शन को आप देखिए वायर गेज का प्रयोग अपने नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वायर गेज का प्रयोग करते हैं शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए, वायर का साइज चेक करने के लिए ना, उसका व्यास या डायमीटर चेक करने के लिए। सक्रिय पिच गेज का भी अपना प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सक्रिय पिच गेज के द्वारा पिच को मापा जाता है। फिलर गेज का प्रयोग नहीं करते। फिलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? गैप चेक करने के लिए, क्लियरेंस चेक करने के लिए ना। तो बच्चा कौन सा अपने पास गेज? रेडियस गेज। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर है उत्तल एवं अवतल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार आप निकाल सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन है तो आप इस प्रकार करके पहले आप जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको आप सर्च कीजिए, कंप्लीट कीजिए कि हाँ इसका जवाब तो ये नहीं है, इसका जवाब ये नहीं है। उसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, शीट मेटल की मोटाई जानने के लिए या मापने के लिए, या फिर अपने कह देते हैं कि वायर की मोटाई मापने के लिए, या फिर वायर का साइज चेक करने के लिए, डायमीटर चेक करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? ये देखिए, वायर गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपने वायर गेज का प्रयोग करते हैं। वही बात है, फिलर गेज का प्रयोग नहीं करते, क्लियरेंस चेक करने के लिए करते हैं। सक्रिय पिच गेज का प्रयोग नहीं करते, पिच चेक करने के लिए अपने काम करते हैं। रेडियस गेज का प्रयोग नहीं करते, रेडियस चेक करने के लिए करते हैं अपने। तो बचा कौन सा? वायर गेज। वायर गेज का अपने प्रयोग करते हैं शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए, या फिर वायर का डायमीटर चेक करने के लिए, है ना। ये आप नोट रखना, ठीक है। डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग, कौन से इनमें से कौन सा टूल है जिसका प्रयोग जॉब को मशीन के स्पिंडल से सह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं लेथ मशीन की बात कर रहा है। लेथ मशीन के स्पिंडल में जब अपने जॉब को बांधते हैं, इसका फोर्जा चक है, उसमें अपने जब जॉब को बांधते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि वो सेंटर में बंधा है या नहीं है, उसको सहायता करने के लिए अपने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? अपने इसका प्रयोग करते हैं सरफेस गेज का। किसका प्रयोग करते हैं? सरफेस गेज का। क्यों ट्राई स्क्वायर का प्रयोग अपने नहीं करते? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री में चेक करने के लिए करते हैं। स्क्राइबर का अपना प्रयोग नहीं करते, स्क्राइबर मार्किंग करने के लिए काम करता है। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग नहीं करते कि ये कोन चेक वगैरह करने के लिए करता है ना। तो बचा अपने पास सरफेस गेज। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लेथ मशीन की बात आई है तो लेथ मशीन की आपको बता देता हूँ। स्क्राइबिंग ब्लॉक और मार्किंग ब्लॉक भी अपने इसको बोलते हैं सरफेस गेज को ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंदर जो स्क्राइबर यूज करते हैं अपने, वो कौन सा यूज करते हैं? बेंट स्क्राइबर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? बेंट स्क्राइबर यूज करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 या 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? दो मिलने वाली सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, दो मिलने वाली सतहों के बीच में जो गैप होता है उसकी बात कर रहा है। तो गैप को चेक करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? फिलर गेज का प्रयोग करते हैं ना। स्नैप गेज का प्रयोग अपने नहीं करते, ऑप्टिकल गेज का प्रयोग नहीं करते, वायर गेज का प्रयोग नहीं करते। तो अपने किसका प्रयोग करते हैं? फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, दो मैचिंग पार्टों के बीच में क्लियरेंस चेक करने के लिए। और फिलर गेज को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? थिकनेस गेज भी अपने बोलते हैं, क्लियरेंस गेज भी अपने इसको बोलते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, मानक फिलर गेज द्वारा मापित, मतलब कि मानक फिलर जो गेज है उसके द्वारा जो कम से कम अपने माप ले सकते हैं वो कितनी माप ले सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं ना, जांच कर सकते हैं वो कितनी है उसकी, यानी कि एक्यूरेसी कितनी है, तो उसकी एक्यूरेसी होती है 0.03 mm। ए ऑप्शन इसका क्या है, 0.03 mm। अब देखिए अपने पास अपने बताते हैं आपको कि 0.03 mm से 1 mm तक, ठीक है, ये अपने पास क्या है, फिलर गेज के अंदर ब्लेडें होती है जो उसको चेक कर सकती है, जांच कर सकती है ना दोनों पार्टों के बीच में गैप को। तो यहाँ देखिए कम से कम ये न्यूनतम स्थूलता पूछ रहे हैं, तो न्यूनतम स्थूलता उसकी क्या है 0.03 mm, तो 0.03 mm इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण किस औजार के द्वारा किया जाता है। मास प्रोडक्शन, देखिए बहु उत्पादन अपने बोलते हैं मास प्रोडक्शन को, तो बहु उत्पादन में हमेशा अपने किसका प्रयोग करते हैं, गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गेज का प्रयोग करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का गेज हो तो अपने कहाँ प्रयोग करेंगे, मास प्रोडक्शन में प्रयोग करेंगे, ठीक है, कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज सामान्य वर्कशॉप के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपने पास स्लिप गेज है उसकी कई श्रेणियाँ होती है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीरो ग्रेड, डबल जीरो ग्रेड, तो इनका अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग कार्य के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ अपने बात करते हैं, यहाँ ये बात करता है सामान्य वर्कशॉप यानी कि साधारण वर्कशॉप में कौन सी स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है, तो वो है ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। इसका ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके IIT एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना हमेशा इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो यही क्वेश्चन है, इन्हीं को आप यदि क्लियर कर लेते हो तो आपका जो थ्योरी का चैप्टर है वो आपका क्लियर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोलता है, लेथ टूल को वर्क पीस के साथ अलाइन किया जाता है। देखिए लेथ टूल को, यहाँ बात आती है लेथ टूल को वर्क पीस के साथ अलाइन किया जाता है, मतलब कि जॉब है, जॉब को तो अपनों ने बांध दिया फोर्जा चक में, लेथ टूल को अपने बांध दिया टूल पोस्ट पर। इन दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट है वो किसके द्वारा चेक करते हैं, अपने सेंटर गेज के द्वारा चेक करते हैं। किसके द्वारा चेक करते हैं, अपने सेंटर गेज के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटेज के द्वारा अपने चेक नहीं कर सकते, ट्राई स्क्वायर के द्वारा अपने चेक नहीं कर सकते, स्क्रू पिच गेज के द्वारा अपने चेक नहीं कर सकते। इन सभी का आपको प्रयोग मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सेंटर गेज का प्रयोग करेंगे। सेंटर गेज के द्वारा अपने क्या करते हैं, लेथ टूल को वर्क पीस के साथ अलाइन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायल बोर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। देखिए आपको डायग्राम में पता चल रहा होगा डायल बोर गेज क्या है। तो डायल बोर गेज क्या होता है, एक प्रकार का टूल है, सूक्ष्म मापी यंत्र अपने इसको बोलते हैं, और ये क्या करता है, अंदरूनी बोर का व्यास चेक करता है। क्या चेक करता है, अंदरूनी बोर का व्यास चेक करता है, ठीक है। उसकी परिशुद्धता कितनी होती है, 0.01 mm, ठीक है, इसकी परिशुद्धता होती है। इस परिशुद्धता तक क्या ये जॉब को जब ना डायल बोर गेज है ये जो होल की परिशुद्धता चेक करता है, ठीक है। तो अंदरूनी बोर का व्यास चेक करने के लिए डायल बोर गेज का प्रयोग करते हैं। नाम से पता चलता है डायल बोर गेज, तो अपने यहाँ क्या अंदरूनी बोर का व्यास चेक करने के लिए इसका अपने प्रयोग करते हैं। और क्या इसकी परिशुद्धता क्या है, 0.01 mm इसकी परिशुद्धता है मीट्रिक सिस्टम में। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, सेंटर गेज का प्रयोग बताइए। सेंटर गेज का प्रयोग क्या है, देखिए सेंटर गेज आपको डायग्राम में पता चल रहा होगा, सेंटर गेज इस प्रकार का टूल है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए अपने प्रयोग करते हैं, नहीं करते, क्योंकि गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए और दूसरे साधन अपने पास है ना, वर्नियर हाइट गेज को द्वारा अपने गोल जॉब का सेंटर निकाल लेते हैं, या फिर जेनी कैलिपर के द्वारा भी निकाल लेते हैं, बेल पंच के द्वारा निकाल लेते हैं, कई अलग अलग विधि है ना, वो भी बाद में आपको बताएंगे। नंबर 2 आता है चूड़ी की पिच चेक करने के लिए, नहीं, इसके लिए तो स्क्रू पिच गेज है।
उसके बाद आता है अपने पास उपरोक्त सभी नहीं है क्योंकि इनमें से दो तो गलत हो गए। बचा अपने पास लेथ थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेथ पर अपने चूड़ी काटते हैं तो उस चूड़ी जो टूल है उसका जो कटिंग पॉइंट है, आज जो आगे से जो कटिंग पॉइंट है उसका कोण चेक करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आपको बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो सेंटर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेथ थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, बेवल गेज से चेक होते हैं, मतलब कि बेवल गेज, देखिए डायग्राम में आपको पता चल रहा है बेवल गेज, बेवल का मतलब ही होता है कोण, किसी प्रकार का इंक्लाइंड एंगल वगैरह, है ना। तो बेवल गेज से अपने चेक क्या करते हैं, कोण चेक करते हैं हमेशा, किसी भी प्रकार का कोण हो सकता है, कितने डिग्री का भी कोण हो सकता है ना। तो रेडियस चेक नहीं करते, फ्लैटनेस चेक नहीं करते, उपरोक्त सभी नहीं है जी। तो बचा कौन सा, कोण, तो अपने कोण चेक करने के लिए बेवल गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो आज तक के कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यदि आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, एक नोट्स बनाकर आप उनको पढ़ते हो या याद करते हो, तो आप 101% जो परीक्षा के अंदर सफलता के योग्य आप हो सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टेलीस्कोपिक गेज का माप किसके द्वारा चेक किया जाता है, टेलीस्कोपिक गेज। अब देखिए टेलीस्कोपिक गेज डायग्राम में आपको पता चल रहा है। देखिए टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है, क्या है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। क्यों, क्योंकि टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा जब अपने जो अंदरूनी हिस्सा जो इनसाइड जो माप लेते हैं, ये डायरेक्ट अपने नहीं कह सकते कि कितनी माप है, 10 mm है, 50 mm है, 20 mm है, कितनी है, डायरेक्ट अपने नहीं बता सकते। इसलिए ये क्या अप्रत्यक्ष मापी औजार है। और इसकी रीडिंग को लॉक करने के बाद में अपने आउटसाइड माइक्रोमीटर से इसकी रीडिंग अपने चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आउटसाइड माइक्रोमीटर सी, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, टेलीस्कोपिक गेज का माप किसके द्वारा चेक किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज ने आपने माप ले लिया, अब उसको स्थानांतरित कहाँ करोगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर से उसको चेक करोगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से आप उसकी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो निकालोगे कितना इसका माप है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का मापी औजार है। देखिए मैंने अभी आपको बता ही दिया था, टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार से मतलब कि वो डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा है कि वो कितने उसने माप लिए, कितनी मेजरमेंट ली है ना, क्योंकि उसमें रीडिंग नहीं लिखी होती। वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। फिर उस रीडिंग को ट्रांसफर किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर पर, जब अपने को पता चलता है कि इसकी रीडिंग इतनी है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष मापी औजार बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टेलीस्कोपिक गेज की रेंज होती है, जो टेलीस्कोपिक गेज है उसके द्वारा किस साइज तक के जॉब को अपने चेक किया जा सकता है। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज का साइज अपने होता है ये 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक परिशुद्धता में अपने जॉब को चेक कर सकते हैं ना, परिशुद्धता क्या सॉरी मतलब कि अंतराल में अपने जॉब को चेक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि यदि 12.7 से कम है तो उसको अपने किससे चेक करें कि वो 12.7 से, तो इसको ऊपर अपने चेक कर सकते हैं। 12.7 से कम है तो मैंने आपको पहले एक बताया था स्मॉल होल गेज, है ना, स्मॉल होल गेज का नाम आया था, मैंने आपको बताया भी था। स्मॉल होल गेज के द्वारा क्या होता है, 3.2 mm से 12.7 mm तक की अपने जो जॉब को अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.2 से 12.7 mm किसके द्वारा, स्मॉल होल गेज के द्वारा, और 12.7 से 152.4 mm किसके द्वारा,
टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टेलीस्कोपिक गेज की रेंज क्या होती है, 112.7 mm से 152.4 mm तक। और यदि स्मॉल होल गेज की बात करता है तो स्मॉल होल गेज की रेंज होती है 3.2 से 12.7 mm, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रूव कटे होने का कारण। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है और आपके आईटी एग्जाम में भी आया हुआ है। यूनिवर्सल सरफेस गेज जिसे अपने बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक भी अपने बोलते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक भी अपने बोलते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जो बेस के अंदर आपको डायग्राम पता चल रहा होगा, एक वी ग्रूव कटा होता है। वी ग्रूव कटे होने का कारण क्या है, तो देखिए इस वी ग्रूव कटे होने का कारण है कि लेथ मशीन पर जब अपने फोर्जा चक्र के अंदर जॉब को सेंटर में बांधते हैं, उसके बाद अपने जब जॉब को चेक करते हैं कि वो सेंटर में बंधा हुआ है या नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, लेथ मशीन के बेड पर स्क्राइबिंग ब्लॉक को या फिर सरफेस गेज को अपने रखते हैं। तो उसके बेड का जो वी ग्रूव होता है, तो उसके अंदर ये वी ग्रूव आसानी से सेट बैठ जाता है और उसके ऊपर आसानी से ये चल सकता है ना, इसीलिए उसके नीचे वी ग्रूव कटे होते हैं। आप मेरी बात समझ गए ना, आप क्या कह रहा हूँ मैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रूव क्यों कटे होते हैं, लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए इसका काम है। ठीक है, भार कम करने के लिए कई जने हैं, ये ऑप्शन इसका बहुत ज़्यादा करके आते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो ये इसका क्वेश्चन आंसर सही करके आए है ना, तो ये गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर है लेथ मशीन के बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए इसमें वी ग्रूव कटा होता है। चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर, क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम के किनारे समानांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए, गाइड पिन की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, गाइड पिन को जब अपने जो इसका जो बेस है उसके अंदर 2 पिन लगी होती है, जब उन पिन को अपने लेथ मशीन के बेड पर रख कर उनको ओपन कर देते हैं, मतलब उनको दबा देते हैं, तो लेथ मशीन के बेड के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए अपने गाइड पिन का प्रयोग करते हैं, सहायता करती है ना, बेड के समानांतर चलने में सहायता करती है। तो ये इसका राइट आंसर है, गाइड पिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्किलिप को खोलने व फिट करने के लिए कौन से प्लायर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सर्किलिप ये अपने पास एक अलग ही चैप्टर है। आजकल ये चैप्टर ऐड किया गया है अपने सिलेबस के अंदर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं। तो देखिए, सर्किलिप का क्या प्रयोग होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, सर्किलिप होता क्या चीज़ है या फिर इसका प्रयोग अपने क्यों करते हैं। देखिए, शाफ्ट है, वो शाफ्ट पर यदि आपको बेरिंग को लगाना है तो बेरिंग के लिए एक शोल्डर की व्यवस्था करनी पड़ती है शाफ्ट पर, है ना, तभी तो बेरिंग उसके साथ रुकेगा, वरना वो बेरिंग तो फ्री है, उसके ऊपर कहीं भी एडजस्ट हो सकता है ना। तो अपने शाफ्ट के ऊपर शोल्डर की व्यवस्था करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, सर्किलिप का प्रयोग करते हैं ना। तो ये सर्किलिप कई प्रकार के होते हैं और आपको डायग्राम में पता भी चल रहा है मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ। तो इन सर्किलिप को खोलने और फिट करने के लिए अपने कौन से प्लायर का प्रयोग करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर है लॉन्ग नोज प्लायर, ऐसा प्लायर जिसकी नाक जो लंबी है। ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर का अपना प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप इन क्वेश्चनों को तसल्ली से आप कीजिएगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। यदि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। स्लिप गेज किस धातु की बनाई जाती है। तो देखिए, स्लिप गेज हमेशा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की भी स्लिप गेज बनी होती है। इस स्लिप गेज को अपने जॉनसन स्लिप गेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना ना, जॉनसन स्लिप गेज भी अपने बोलते हैं, जॉनसन सेट भी अपने बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, साइन बार के साथ अपने इसका प्रयोग करते हैं। किसके साथ प्रयोग करते हैं, साइन बार के साथ अपने इसका प्रयोग करते हैं स्लिप गेज का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, स्लिप गेज स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की बनी होती है। जॉनसन स्लिप गेज भी अपने इसको बोलते हैं, जॉनसन सेट भी अपने इसको बोलते हैं, गेज ब्लॉक भी अपने इसको बोलते हैं। ठीक है, और स्लिप गेज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, हमेशा साइन बार के साथ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रोटेक्टर स्लिप के प्रयोग से स्लिप गेज खराब नहीं होते, ये किस धातु की बनी होती है या बनाई जाती है? तो देखिए प्रोटेक्टर स्लिप गेज क्या है, स्लिप क्या है, स्लिप गेज है, इनकी जो परिशुद्धता है ये कायम रहनी चाहिए, है ना, मतलब काफ़ी लंबे समय तक अपन इसका प्रयोग करते हैं और इनकी शुद्धता जो परिशुद्धता ये बनी रहनी चाहिए। इसके लिए अपने क्या करते हैं, कार्य करने के पश्चात टंगस्टन कार्बाइड की प्रोटेक्टर स्लिप होती है उसको लगाकर इनको रख दिया जाता है ना। या फिर अपने कहते हैं कि स्लिप गेज को साफ किसके द्वारा किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ किया जाता है ना। और टंगस्टन कार्बाइड जो प्रोटेक्टर स्लिप है, यहाँ जो प्रोटेक्टर स्लिप है ये किसकी बनी होती है, टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, जिससे इनकी परिशुद्धता खराब नहीं होती है स्लिप गेज की। इसका राइट आंसर इसका ये, ठीक है, कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, ग्रेड फर्स्ट स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ग्रेड फर्स्ट स्लिप, कई ग्रेड मैंने आपको बताई है ना, कई ग्रेड मैंने आपको बताई, फर्स्ट ग्रेड भी होती है, एक सेकंड ग्रेड भी होती है, एक जीरो भी होती है, एक डबल जीरो भी होती है ना। मैंने आपको कई 4 प्रकार की ग्रेड बताई है, ये आगे मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। नंबर आपने क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ग्रेड फर्स्ट जो स्लिप गेज है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है निरीक्षण करने के लिए। कहाँ किया जाता है? निरीक्षण करने के लिए फर्स्ट ग्रेड स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड डबल जीरो स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रेड डबल जीरो स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए ये बहुत ज़्यादा परिशुद्धता में ये गेज बने होते हैं, स्लिप गेज डबल जीरो ग्रेड वाले, है ना। तो इसका प्रयोग किया जाता है हमेशा अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता को जांचने के लिए। जो दूसरे प्रकार के जितने भी स्लिप गेज हैं, जैसे एक फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जीरो है, डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो का प्रयोग कहाँ करते हैं? उन सभी की परिशुद्धता चेक करने के लिए, सभी गेज की परिशुद्धता चेक करने के लिए कि उससे उनकी परिशुद्धता सही है या खराब है, काफ़ी लंबे समय तक काम करने के पश्चात उनकी परिशुद्धता खराब तो नहीं हो गई है, इसलिए अपने जाँचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डबल जीरो ग्रेड के प्रयोग करते हैं। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बोलता है, स्लिप गेज का उपयोग करने के उपरांत निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है? तो देखिए मैंने भी ये पहले बता दिया आपको, स्लिप गेज का अपनों ने वर्कशॉप में काम कर लिया, उसके पश्चात उसको साफ करके वापस रखना होता है। तो साफ करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपने प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर अपने नायलॉन या फिर पुरानी बनियान या सूती कपड़े का भी अपने प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, CTC का इसका अपने पास प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, लिमिट प्लग गेज का गो शिरा होता है। अब देखिए ये बता रहा है लिमिट प्लग गेज, है ना, प्लग गेज आपको पता है, प्लग गेज गो नो गो दो सिरों यानी कि बने होते हैं, दो सिरे होते हैं इसके ना। तो गेज का प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है? मास प्रोडक्शन में किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ ये बोला जो लिमिट प्लग गेज का गो शिरा होता है, मतलब गो शिरा कैसा होता है? लंबाई में छोटा होता है या बड़ा होता है, कैसा होता है? तो देखिए अपने पास अपने यहाँ बात करते हैं। नंबर 1 आता है लंबाई में छोटा होता है, गलत है जी, लंबाई में छोटा नहीं होता। फिर अपने पास बात करते हैं दोनों सिरे बराबर होते हैं, नहीं जी बराबर नहीं होते, एक सिरा बड़ा होता है एक सिरा छोटा होता है। फिर आता है लंबाई में बड़ा होता है, किस में बड़ा होता है? लंबाई में बड़ा होता है, गो सिरा लंबाई में हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लिमिट प्लग गेज का कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अपने चेक करते हैं कौन सा कथन सही है। गेज साइज चेक करने के लिए प्रयोग होता है। गेज क्या है? साइज चेक करने के लिए प्रयोग होता है। छोड़ो आगे देखते हैं। गेज साइज मापने के लिए प्रयोग होता है, नहीं जी, मापने के लिए तो बिल्कुल ही प्रयोग अपने नहीं करते। पार्ट का आकार चेक करने के लिए होता है, नहीं जी, पार्ट का आकार चेक करने के लिए भी नहीं होता। टेम्पलेट का साइज चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं जी नहीं करते। तो लास्ट में बचा कौन सा? गेज साइज चेक करने के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया सिर्फ जांचने के लिए ही प्रयोग करते हैं ना। गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जांचने के लिए। जिस साइज का गेज है उसी साइज का वो चेक करेगा, बस कंप्लीट है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बोलता है गेज किस धातु की बनाई जाती है, गेज किस धातु की बनाई जाती है। तो देखिए गेज हमेशा अलॉय स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? हमेशा अलॉय स्टील की। माइल्ड स्टील की नहीं बना सकते अपने, क्यों जल्दी घिस जाता है। कास्ट स्टील की अपने नहीं बना सकते, कास्ट आयरन की नहीं बना सकते कि टूट जाती है ना। तो हमेशा अलॉय स्टील की गेज बनाई जाती है। अब कई बार प्रॉपर आ जाता है कि देखिए गेज हमें कई बार क्रोमियम से भी बनाई जाती है ना, क्रोमियम स्टील की भी बनी होती है और वेनेडियम स्टील की भी बनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वेनेडियम स्टील की भी गेज बनी होती है। तो यहाँ अपने पास ऑप्शन के अंदर अलॉय स्टील है, तो 101% अलॉय स्टील की बनी होती है। समझे आप? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो साइज बने होते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज, यहाँ देखिए मैं आप बात करता हूँ प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इसका प्रयोग क्या होता है? साधारण प्लग गेज की तुलना में इससे अधिक तेजी से अपने कार्य कर सकते हैं ना, अधिक तेजी से अपने कार्य कर सकते हैं। तेजी से कार्य कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसके जो गो और नो गो सिरे हैं दोनों एक ही तरफ बने होते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये अपने पास पहले गो सिरा आ गया ना, फिर अपने पास ये थोड़ा नो गो सिरा आ गया अपने पास, ये ऊपर अपने पास गेज की बॉडी आ गई। ये जो दोनों गेज जो सिरे होते हैं ये अपने पास कहाँ बने होते हैं? एक ही तरफ बने होते हैं, ताकि अपने कार्य को जल्दी से चेक कर सकते हैं, पार्ट को जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। तो यहाँ अपने बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो सिरे बने होते हैं। दोनों सिरों की तरफ, एक सिरे की तरफ बीच में अप्रोक्स में से कोई नहीं, तो एक सिरे की तरफ हमेशा दोनों गेज बने होते हैं। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है प्लेन रिंग गेज में एक वी ग्रूव बाहरी सतह पर बना होता है, जो क्या दर्शाता है ना, क्या दर्शाता है, वो क्या चीज है, वो क्यों कटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस तरफ वी ग्रूव कटा होता है वो हमेशा नो गो सिरे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नो गो सिरे को दर्शाता है। वी ग्रूव कटा होता है तो क्यों रिंग गेज में से अपने कैसे पता चलेगा, है ना, कि ये गो सिरा है या नो गो सिरा है। तो उसमें एक ग्रूव कटा होता है, इसका मतलब वो क्या है, किसको दर्शाता है? नो गो सिरे को दर्शाता है। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है टेपर रिंग गेज में एक सिरे पर एक स्टेप बना होता है, जिसका अर्थ होता है। अब देखिए सिंपल रिंग गेज में तो वो नो गो सिरों को एक ग्रूव से बना दिया है ना। तो अब अपने पास बात करते हैं टेपर रिंग गेज है। तो टेपर रिंग गेज में एक सिरे पर एक स्टेप बना होता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या चीज़ है, किस लिए बना होता है, इसका अपने पास प्रयोग करते हैं, या फिर ये किस लिए बना होता है? इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा आना चाहिए, मतलब कि इनके मध्य जॉब रहनी चाहिए, तभी वो जॉब सही है, अन्यथा जॉब गलत है। डिजाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं करते, अपने भार कम करने के लिए नहीं करते, उपरोक्त सभी नहीं है। तो यहाँ इसका पास क्या आंसर है? इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा आना चाहिए, इसका राइट आंसर है। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है फिलर गेज का साइज लिया जाता है। देखिए फिलर गेज, कई भाई फिलर गेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिलर गेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिलर गेज का साइज लिया जाता है, फिलर गेज का साइज लिया जाता है उसकी पत्ती की मोटाई से। किसकी मोटाई से? पत्ती की मोटाई से। फिलर गेज की पत्ती की मोटाई से तो क्लियरेंस चेक करता है, थिकनेस चेक करता है ना। तो पत्ती की मोटाई से उसका साइज लिया जाता है, लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, पत्ती की मोटाई ही उसका साइज लिया जाता है। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोलता है थ्रेडेड टूल का कोण चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या चेक किया जाता है, या किसके द्वारा चेक किया जाता है ना। समझे आप क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कह रहा है थ्रेडेड टूल का कोण चेक करने के लिए, मतलब जो लेथ मशीन पर जो थ्रेड काटता है, जो टूल है, उस टूल का कोण किसके द्वारा चेक करते हैं? अपने सेंटर गेज के द्वारा चेक करते हैं। किसके द्वारा चेक करते हैं? सेंटर गेज के द्वारा चेक करते हैं। ये सेंटर गेज इस प्रकार का होता है ना, इस पर ये इस प्रकार कई वी ग्रूव बने होते हैं इस प्रकार, मतलब कोई 45 डिग्री, कोई इतना, कोई 39.5, कोई 60, कोई 55, कोई 57, इस प्रकार अलग अलग एंगल होते हैं। वैसे आपको डायग्राम में पता चल रहा है। तो अपन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? थ्रेडिंग टूल का कोण चेक करने के लिए चेक करते हैं। कंप्लीट है। इसके लिए आपके महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। यदि आपको ये समझ आए हैं और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसी प्रकार आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक मैं नॉलेज प्रदान कर सकूँ, जिससे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आईटी एग्ज़ाम हो, आप उसको बड़ी आसानी से फाइट कर सको और बढ़िया जॉब लगो, है ना। ये मैं आपके दुआ करता हूँ। इस कोरोना काल में आप शांति बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।